और इसी खबर पर हमारे संवाददाता साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, अगर देखें तो संभल के चंदौसी के पास जो अतिक्रमण था उसको हटाया जा रहा है, कुछ मकानों को तोड़ा जा रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि कुछ मकान मालिक खुद अपने मकान को तुड़वाने में मदद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हाँ, अतिक्रमण किया था, उसके बाद इस तरीके की इमारत बनाई थी। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, इस वक्त हम चंदौसी की बावड़ी पर ही मौजूद हैं। फिलहाल बावड़ी की खुदाई का काम रुका हुआ है, लेकिन जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सामने की तरफ जो मकान बना हुआ था, ये मकान बावड़ी के ऊपर था, इसलिए इसको नोटिस दिया गया था। 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था और शुक्रवार के दिन डीएम यहाँ पहुँचे थे। नोटिस छपा किया गया था कि मकान को खाली किया जाए, अन्यथा जो है प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद मकान मालिक जो है वो स्वयं अपनी लेबर के जरिए जो है मकान का जो हिस्सा बावड़ी के ऊपर बना हुआ है उसको तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 4 से 5 जो है वो मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं और लगातार जो कार्रवाई है वो स्थानीय जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं नगर पालिका के जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं। और हालांकि बावड़ी की खुदाई का काम रुका हुआ है, तरपाल से ढका हुआ, लेकिन आसपास की साफ सफाई का जो काम है वो यहाँ पर लगातार जारी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए नगर निगम के जो ईओ है वो मौजूद है। सर, आज आपकी टीम यहाँ पर पहुँची है, क्या कार्य किया जाए? यहाँ पर देखिए, जैसा कि बारिश रात में हो गई और ये ऐसा जो है मतलब अनुमानित भी था और डीएम सर का उसी क्रम में परसों आए थे, निर्देश दिए कि इसको इस ढांचे को पूरी तरीके से इस तरीके से ढक दिया जाए कि बारिश का पानी या कोई अवैध वस्तु इसमें जाने न पाए। उसी के क्रम में आज सफाई करा करके ये जो है आज टिन शेड इस पर लगाया जाएगा। सर, मकान का एक हिस्सा बावड़ी के ऊपर उसकी भी जो है तोड़ा जा रहा है। हाँ, ये जो मकान का हिस्सा आया है ये जो है जहाँ तक इनका जो है ढांचा होगा खुदने के बाद पता चलेगा, तोड़ने के बाद तो वहाँ तक कवर किया जाएगा, बाकी इनका छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि ये डीएम सर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे पास कोई और मकान ज़मीन नहीं है, मैं गरीब महिला हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। तो डीएम सर ने कहा उनको कि नहीं, ये जो हमारा अवशेष भाग है इस पोर्शन का उसको लिया जाएगा, बाकी आपको रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा। बावड़ी की खुदाई कब एक बार फिर से शुरू होगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से काम? बावड़ी खुदाई वो एक तल तो हो चुकी है, दूसरा तल जो जहाँ तक खोदने की बात है वो चूँकि ढांचा पुराना है और जर्जर भी है, ऐसे में उसके नीचे घुस के काम करना वो जो है उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कोई भी हादसा हो सकता है। तो जिसके कारण जो है अब वो एएसआई टीम और हमारे टेक्निकल जेई साहबान लोग के निर्देशन में इसकी आगे खुदाई कराई जाएगी। अभी सिर्फ हम लोग को बिल्कुल साहिल, आप यहाँ पर बता रहे हैं किस तरीके से ये पूरा एक्शन लिया जा रहा है, जानकारी साझा की जा रही है। संभल में देखा जाए तो जमकर एक्शन देखने को मिल रहा है। दंगाइयों ने हिंसा कर जो गलती की, अब शायद दंगाई और आरोपी भी ये सोच रहे होंगे कि गलती हो गई, प्रशासन पर पत्थर फेंके। और संभल की कुछ इस तरह की तस्वीर 24 नवंबर के दिन सामने आती है, क्योंकि अब प्रशासन फुल ऑन एक्शन मोड में है, क्योंकि आदेश योगी का है। योगी ने ठाना है संभल को उसका पुराना स्वरूप लौटाना है। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता, उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है। तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में पूरा। खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। रिपब्लिक भारत के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक बार आर पार हो जाए, आदेश लखनऊ से हाईकमान का आता है तो काम में तेजी भी दिखाई देने लगती है। संभल एसडीएम बुलडोजर लेकर पहुंचती हैं और होलिका दहन स्थल पर किए गए अवैध निर्माण को तुड़वा देती हैं। एसडीएम वंदना मिश्रा अवैध अतिक्रमण हटाकर होलिका दहन स्थल को कब्जा मुक्त करती हैं, तो कब्जाधारियों को चेतावनी भी देती हैं कि अगर अब कब्जा किया तो तोड़ा नहीं जाएगा बल्कि लीगल एक्शन भी होगा। यहाँ पर पीछे की तरफ होलिका दहन स्थल है बहुत प्राचीन समय से, और उसके लिए मार्ग भी बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बहुत पुराना द्वार है, उस पर अंकित भी है होलिका दहन स्थल। उसके लिए यहाँ से रास्ता था जाने का मार्ग, उस मार्ग को इन लोगों ने अतिक्रमित कर रखा था, उसको अभी हटवाया गया। संभल में सिर्फ खुदाई और तुड़ाई ही नहीं चल रही है, अब संभल को उसके पुराने स्वरूप में वापस लाने की कवायद भी शुरू हो गई है।
22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। संभल को अब अयोध्या, मथुरा और काशी की तरह ही प्रमुख तीर्थ क्षेत्र बनाया जाएगा, जिसका काम भी शुरू हो चुका है। संभल के वैभव को वापस लाने के लिए और भविष्य की योजनाओं पर काम करने के लिए संभल प्रशासन ने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU साइन किया है। मकसद है संभल को पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करने का। और ये जब हम अपनी जड़ों को जानेंगे तभी हम आगे की यात्रा को भी, आगे की जो हमारी उपलब्धि है, आगे जो हमें अचीव करना है, जो हमारा एम है, उसको हम ध्यान में रख पाएंगे, उसको जारी रख पाएंगे। तो उसी प्रयास में यह है कि हम ग्रंथों को पुनर्जीवित करें। हिंदू धर्म ग्रंथ और साधु संत कहते हैं कि 87 तीर्थ और 5 महातीर्थ हैं और भगवान विष्णु का अंतिम कल की अवतार भी यहीं पर होगा। तो प्रशासन सनातन के सबूत तलाश कर आगे के काम में जुटा है। विपक्ष और मुस्लिम पक्ष इस कार्रवाई को एक तरफा बता रहे हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि चिंता मत करो, काम सिस्टम से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, सवाल बड़ा है कि संभल का वैभव लौटाना है। अब कैसे वो वैभव वापस लौटेगा, ये आपको बताते हैं। संभल को तीर्थ क्षेत्र बनाया जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और वो जमीनी स्तर पर दिख भी रही है। संभल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र बनेगा, इसमें कोई दो राहें नहीं है। अयोध्या, मथुरा की तरह ही पूरे संभल को विकसित किया जाएगा। 87 तीर्थों और 5 महातीर्थों का विकास भी किया जाएगा। पर्यटन के केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा पूरे संभल क्षेत्र को। आपको बता दें, बार बार कहा जाता है कि कलयुग में जो कल्कि देवता का अवतार होना है वो संभल से ही होना है, इसलिए अब पुनर्निर्माण किया जाएगा पूरे संभल क्षेत्र का, ताकि दूर दराज से लोग यात्रा करने के लिए भी आए। कहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, क्योंकि अपराधियों का खात्मा करने के लिए मिशन ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। एक बार फिर से 4 जगहों पर योगी की पुलिस ने बदमाशों का सामना किया। लखनऊ, मेरठ, कानपुर और बुलंदशहर में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और ताबड़तोड़ एक्शन अभी भी जारी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की कमर तोड़ने का काम लगातार जारी है। योगी की पुलिस एक एक कर बदमाशों को लंगड़ा बना रही है। बाबा की पुलिस कह रही है, उत्तर प्रदेश में अपराध करोगे तो लंगड़ा होकर ही चलोगे। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ, मेरठ, कानपुर और बुलंदशहर में पुलिस ने अपराधियों को एक बार फिर बता दिया कि योगी राज में नो अपराध। राजधानी लखनऊ में मुठभेड़। प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आज शुरुआत राजधानी की तस्वीर से ही। यहां 3 बदमाशों से सामना हुआ तो बाबा की पुलिस ने पैर को ही निशाना बनाया। मकसद साफ था कि अपराधी किसी हाल में भाग न पाएं। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश भाग निकला। बदमाशों के साथ ये मुठभेड़ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुई। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दोनों बदमाशों ने 7 जनवरी को नवाबगंज, गोंडा में अपहरण और लूट की घटना को अंजाम दिया था। इनके पास से एक तो वो कार थी जिस कार से डॉक्टर साहब का अपहरण और उनका जहर पुरानी हुई थी, और डॉक्टर साहब का मोबाइल जिससे ऑनलाइन उन्होंने पैसा ट्रा किया था वो भी बरामद हो गया। 2 इनके पास से तमंचे 315 बोर के भी बरामद हुए और बाकी और भी कार्रवाई की।